तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में कुछ चीजें बेहतर तरीके से दी गई हैं कि सबसे पहले यहां जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिरकार जो बिना आवेदन का एडमिशन प्रोसीजर है वो कैसे पॉसिबल है ना। मैं आज की इस वीडियो में विथ प्रूफ आपके बीच में मैं दिखाऊंगा कि क्या वाकई में बिना आवेदन का एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। वैसे मैंने आपको पहले से ही बता रखा है भैया आपके लिए माइनॉरिटी कॉलेज का ऑप्शन होता है, आप माइनॉरिटी कॉलेज में बिना आवेदन का एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं अगर तो जैसे किसी भी माइनॉरिटी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो 50 सीटें काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती हैं और 50 सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती हैं, है ना। तो इस तरह का होता है। चलिए यहां मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं आपके बीच में भैया इस चीज को यहां देख लीजिएगा, ठीक है। इस अपडेट को आपने बेहतर तरीके से देखा है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल आपके बीच में जो है 94,092 अभ्यर्थी। हालांकि मैंने सुबह यार मुझे लगता है कि कुछ गलतियां कर दिया था थंबनेल पर, ठीक है, आप मुझे याद आ रहा है मैंने उसको जो है बनाया जरूर, लेकिन थोड़ा सा यह हमें लगता है 93,092 मैंने कर दिया था, बट यहाँ देख सकते हैं 94,092 है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी टोटल जो फर्स्ट फेज का हमारा शेड्यूल चला था, ठीक है, फर्स्ट फेज यानी रैंक 1 से 2,40,000 तक जो काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी चली थी उसमें जो है टोटल 94,092 अभ्यर्थियों को कॉलेज मिला था। बट ऐसा हो नहीं सकता है कि जितने लोगों को ये कॉलेज मिला हुआ 94,092 इतने सब लोग एडमिशन नहीं लेंगे। अभी से तमाम सीटें इनके बाउंस कर जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी सीटें इनके खाली रह जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज यहां यह है, अगर हम आपको बताएं तो देख सकते हैं कहा जा रहा अल्पसंख्यक संस्थान, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि माइनॉरिटी कॉलेज की ऐसी सीटें होती हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज ही आपका होता है भैया जहां पर जो है पूरी तरह से अगर हम बताएं तो अल्पसंख्यक कोटा जिसे हम कहते हैं, यहां पर बिना आवेदन के आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इसको हम यहां से हटा देते हैं और जो है आप इस चीज को हम जूम कर देते हैं। आप इस चीज को देखिएगा ताकि ये आपको बेहतर तरीके से नजर आए, ठीक है, चलेगा। यहां देख सकते हैं, इसको आप देखिएगा, कहा जा रहा एनसीटी डीएलएड जो है बीटीसी प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त राज्य सरकार से संबद्ध ऐसे निधि संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है। सिर्फ अगर हम बताएं माइनॉरिटी कॉलेज जो होते हैं सिर्फ वही आपके एडमिशन ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज अगर कोई कॉलेज है तो वो नहीं ले सकता, ठीक है। उन संस्थानों द्वारा आवंटित सीटों पर एनसीटी द्वारा जो है आवंटित सीट के सापेक्ष 50% सीटें, ठीक है, 50% सीटें जो है शासनादेश संख्या इतना यथा संशोधित शासनादेश संख्या इतना 25/5/2017 समय समय पर निर्गत शासनादेश संख्या इतना 50% सीटें। ये छोड़िए यार आप, ठीक है, मैं आपको ओरल तरीके से बताता हूं, ये चिट्ठा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो लिखा गया है मैं ओरल आपको बता देता हूं। मैंने आपको यही बताया भैया कि चलिए ठीक है मेरे पास माइनॉरिटी कॉलेज है, वैसे है नहीं, ठीक है, जो सच्चाई है मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास अगर माइनॉरिटी कॉलेज है और मेरे विद्यालय में भैया 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 50 सीटें जो है वो कौन भरेगा, वो पीएनपी भरेगी, ठीक है। यहां पर बच्चे काउंसलिंग से आएंगे और जो 50 सीटें होती हैं वो मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती हैं, ठीक है। ये 50 सीटों पर अगर एडमिशन नहीं भी होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 50 सीटें एडमिशन जो है वो रिजर्व है, ठीक है, इस पर हम किसी भी तरह के एडमिशन को नहीं करवा सकते अपने मन से, ठीक है। और ये 50 सीटें जो है वो हम अपने आप में फ्री हैं, हम किसी का भी एडमिशन कर सकते हैं। बट ये जो 50 सीटें चाहे इनमें से 1 सीटें अगर नहीं भरती है तो उसके जिम्मेदार पीएनपी है, कॉलेज उसका कोई वो नहीं कर सकता कि नहीं हमारा अल्पसंख्यक संस्था चलिए हम 100 की 100 सीटें भर ले, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ इनके हाथों में जो पावर होती है वो 50% की होती है। 50% के अलावा अगर वो चाहे एक एडमिशन अपने मन से कर लो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनको सिर्फ 50 सीटों से मतलब है। हालांकि एडमिशन तो 100 पर होना है,
लेकिन हम अपने मन से मैनेजमेंट कोटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से माइनॉरिटी कॉलेज का होता है, ठीक है। अब यहां पर भैया अगर इसको प्राप्त करना है इस पेज को, तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहां अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें भैया इसमें भी थोड़ा सा जो है आपके मेरिट पर आधारित होता, ठीक है। अगर जैसे आप एडमिशन लेने तो गए हैं, अगर आपसे अधिक मेरिट वाला कोई लड़का आ जाता है, अगर कॉलेज वाले चाह लेते हैं तो पहले उनका एडमिशन करेंगे, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होगा कि नहीं हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपसे अधिक मेरिट वाला कोई आ जाता है तो वरीयता उसी को दी जाएगी, ठीक है। अब यहां आगे देखिएगा, अगर हम बताएं जैसा कि जो है आप लगातार हमसे बात कर रहे थे 5,000 पेमेंट इत्यादि की, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, आपके लिए भी चीजें महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको भी जानना है, समझना है, ठीक है। मेरा क्या, मैं लगातार आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां देखिएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एक चीज भैया ध्यान दीजिएगा, आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो 9452331053। आपको अगर कम फीस में एडमिशन लेना है ना, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, आपके पास तमाम ऑप्शन है, आप कम से कम फीस में मैं एडमिशन कराऊंगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे देखिएगा, जो है यहाँ टोटल सीटें 1,45,000 तो बहरहाल अभी हमारे पास खाली हैं, ठीक है। सेकंड फेज काउंसलिंग के लिए सबसे बड़ी विडंबना सेकंड फेज काउंसलिंग की है भैया। 2,40,000 के ऊपर वालों रैंक ऊपर वालों बच्चों की काउंसलिंग कब होगी मैं बताऊं आपको, तो 27 तारीख को होगी। 27 तारीख से शुरू होने की बातें अभी जो मैंने पेपर कटिंग लगाया था उसमें कहा गया है, ठीक है। और ऑफिशियल स्टेटस का हम भी इंतजार करते हैं भाई, ठीक है भाई। जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलेगा। यहां देख सकते हैं 1,45,000 सीटें खाली हैं और 5,000 पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निजी डीएलएड संस्थानों में अंतिम सीटों की संख्या वर्गवार, श्रेणीवार, रिक्तवार जो है मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर जो है अभ्यर्थी द्वारा संस्थान का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध है, ठीक है। अब आगे अगर इसी बीच में हम कहें तो यहां से देख सकते हैं, कहा जा रहा है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण चक्र में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 पेमेंट पहले करना होगा, ठीक है। यानी मैं अगर बताऊं इसको हम काउंसलिंग शुल्क कह सकते हैं भाई। तमाम लोग ऐसे हैं जो कि मैंने यहां लिख रखा है, देख सकते हैं पैसा तो हमारा कट गया लेकिन हमने काउंसलिंग नहीं करवाया। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। समस्या उनके लिए है, ठीक है। समस्या उनके लिए होती है भैया कि जो लोग पैसा कटवा दिए हैं और वो काउंसलिंग पे करवा लिए हैं, उनको कॉलेज भी मिल गया है, अब वो चाहते हैं कि हम किसी दूसरे कॉलेज में चले जाएं। तो ऐसे केसेस के लिए आपका जो 5,000 रुपया दिया गया है वो नाजायज जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 5,000 रुपया हमको जायज करना है कि नाजायज करना है। भाई मेरा क्या, मैं तो लगातार आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि भैया आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में रखिए, उसी कॉलेज को दीजिए, उसी कॉलेज को लॉक करिए जो आपको चाहिए। अब आप अपने मन से कर रहे हैं तो उसमें वैसे मेरा कोई रोल तो हो नहीं सकता यार, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम है आपको अपडेट रखना, ठीक है। हमारा जो काम है आपको हर एक सूचनाओं से भरपूर रखना, ठीक है। 5,000 पेमेंट लास्ट जो डेट है वो भैया 20 तारीख है, ठीक है। 20 तारीख तक अपने एडमिशन को फाइनली कंफर्म कर लेना है। 20 तारीख के बाद अगर करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 22 तारीख तक कॉलेज वाले आपका डाटा भेजेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपके पास मैंने नंबर दे रखा, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, ठीक है। अब यहां एक सवाल और है कि 5,000 रुपया हमारा रिफंड होगा या नहीं होगा। भैया 5,000 रुपया आपका जो जमा किया है, एक पैसा इसमें से रिफंडेबल नहीं है। चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, एक को पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। आप काउंसलिंग करवाओ या ना करवाओ, ठीक है। अगर आपके खाते से कट गया, पीएनपी के खाते में गया, तो पैसा आपका लॉकर में चला जाएगा, ठीक है। आप वो पैसा पाओगे नहीं, क्योंकि पहले ही इन्होंने यहां कह रखा है कि देख सकते हैं पूरी तरह से कहा जा रहा है जो है देखिएगा, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच। बड़ी चीज ये है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आप कॉलेज में नियत समय तक, जैसे 20 तारीख तक आप एडमिशन कंफर्म नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोग होंगे जैसे 10,000 आपने जमा कर दिया है, ठीक है, और आप सोच रहे कि यार अब उस कॉलेज में हमको नहीं जाना है, हम एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो दिमाग में होगा चलिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है।
तो अब दिमाग में एक चीज और आता है, हमने तो यार 10,000 भी दे दिया है, कॉलेज भी मिल गया है, ठीक है, तो पता नहीं हमारा दूसरे कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच प्रवेशित उपस्थित न होने पर, न लिए जाने पर, ठीक है, किसी भी प्रकार में अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क जो है 5,000 जो है अलॉटमेंट और 5,000 रुपए कंफर्मेशन किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा, है ना। तो इस चीज को भैया, इस लाइन को आप पुख्ता तरीके से देख लीजिए। और अगर आप चाहें कि इस पर हम किसी भी तरह से वाद विवाद करें तो ये ऐसा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। कहा जा रहा काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए विकल्प संस्थान में से क्रम में कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, मींस अगर आपने फर्स्ट फेज में कोई भी कॉलेज को लॉक किया बट आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको आवंटित नहीं होती, तो अभ्यर्थी प्रवेश काउंसलिंग अग्रिम चरण जो है चक्र में प्रशिक्षण का विकल्प पूरे किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसी पैसे में आपको दोबारा से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपने बेहतर तरीके से देख लिया। वैसे मैंने ओरली आपको सब कुछ बता दिया यार, कोई चीज छोड़ा नहीं है, ठीक है। पैसा तो कट गया, काउंसलिंग नहीं करा पाए, तो इस लाइन को आपको जो मैंने अभी आपको बताया भैया, ठीक है, इस लाइन को आप दोनों लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पैसा कट गया कोई बात नहीं, 5,000 रिफंड नहीं होगा। 2,40,000 के ऊपर अगर आपके रहेंगे तो नो टेंशन, आप 27 तारीख तक वेट करिए, ठीक है। 27 तारीख तक आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। बाकी मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं, अभी आपके पास काउंसलिंग का ऑप्शन है, ठीक है, आप काउंसलिंग करा लो यार, काहे डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी इस बार कम है क्योंकि सेशन हमारा वैसे भी काफी विलंब से चल रहा है, पता नहीं डायरेक्ट एडमिशन हो या ना हो, है ना। तो इसलिए मैं लगातार आपको आगाह कर रहा हूं कि भैया प्लीज आप सब जो है डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में जो है मत रहिएगा, आप वैसे ही काउंसलिंग अपनी करा लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।